जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए, जो बच्चों के मन में चल रहा था कि सर आंसर की आने के बाद नंबरों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं उन सभी का जवाब मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। जैसे ही आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद एक नया खेल स्टार्ट हो चुका है बच्चों के साथ में। खेल क्या हुआ है, ये वैसे जेन्युइनिटी है। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी मेरिट के लिए, बताया था कि 100 या 97 98 तक मेरिट रहेगी, तो उसमें बहुत बच्चे ये सोच रहे थे कि सर इतनी कम कैसे जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक ये होता है, सच्चाई है, इसको आप सच्चाई कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है, एग्जाम सेंटर से जो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उसके नंबर होते हैं 130। लेकिन जैसे ही वो किसी ऑटो रिक्शा में, टेम्पू में या किसी और चीज में बैठकर स्टेशन तक जाता है या बस स्टैंड तक जाता है, तो उसके 5 7 नंबर घटकर ये 120 रह जाते हैं। और जैसे 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 वो अपने घर तक पहुंचता है तो नंबर 90 घट जाते हैं, मतलब कि ये 100 से कम हो जाते हैं। और जिस दिन ये आंसर की आती है, ये बिल्कुल सच्चाई है, जिस दिन आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद नंबर जो कुछ बच्चों के हैं जिनके 130 थे, उनके कितने रह जाते हैं, 90 ही रह जाते हैं। ये एक सच्चाई है, मैं अपने फुल एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता बच्चों के साथ में। अब जैसे ही आंसर की आई है, आंसर की आने के बाद क्या हुआ है कि बच्चों के नंबर घटने लगे हैं। और नंबर घट रहे हैं तो कट ऑफ पर बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, जो मैंने आपको बताया है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना कोई खास उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा खेल क्यों हो रहा है कि नंबर जैसे ही आंसर की आती है नंबर घट रहे हैं? ऐसा खेल ये जेन्युइन होता है क्योंकि जिस क्वेश्चन के आंसर हम सही माने बैठे होते हैं वो सही नहीं होता। और जो एग्जाम की आंसर की आती है उसमें एग्जामिनर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। दूसरा बात ये भी होती है कि जैसे हम जो गोले भरते हैं और गोला भरने के बाद जो हमारी जो कार्बन कॉपी हमें मिलती है, वो कई बार ऊपर नीचे मिस हो जाती है। तो उसको मिस होने की वजह से भी कई बार बच्चे जो है अपने क्वेश्चन जो आंसर हैं वो सही टिक कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है हमेशा ये सोचता है कि भाई ये मेरा आंसर सही होगा, मैंने यही लगाया है तो यही होगा। लेकिन जो पीछे की जो फिल्म चल रही होती है उसका उसको पता नहीं होता। तो ये चीजें हैं। और देखिए, नॉर्मली ही जो मेरिट है उस पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे जैसे अभी तो केवल जो 23 की शिफ्ट है उसके नंबर आए हैं, कल जैसे ही दूसरी शिफ्ट के नंबर आएंगे फिर आप देख लेना नंबर घटे होंगे। और ये मैं रियल बता रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको। आप खुद देखिए कि क्या आपके नंबरों पर फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास यहाँ पर बच्चा बैठा है एक, उसके भी जो देखिए पहले जो थे 110 क्वेश्चन प्लस हो रहे थे, मैंने चेक नहीं किए थे, उसने खुद ही चेक किए थे। लेकिन अभी जब उसने आज आंसर की मिलाई है तो कुछ क्वेश्चन तो चलो देखिए वो तो आपत्ति में है ही है, उनकी तो बात करते ही नहीं, वो तो आपत्ति में, उसके तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो वो सोचे बैठा था कि मेरे नंबर इतने सही हैं, उसमें के भी 5 6 नंबर उसके कम हो चुके हैं। क्यों भाई कुलदीप, एक मिनट आ जाइए जरा इधर। तो ये बच्चा है कुलदीप, इसके नंबर पहले कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे मेरे 110 क्वेश्चन सही हो रहे थे सर। और अभी कितने हैं? लगभग 6 क्वेश्चन कम हो गए। तो 104। 6 क्वेश्चन। हाँ, दो 104 के करीब पहुंच चुका है। तो कोई बात नहीं, बैठिए, कोई बात नहीं। तो ये मैं केवल ये नहीं बता रहा कि आपको फर्जी बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी जो है वो पब्लिश भी कर दूंगा। जो इसकी आंसर सीट आई है वो तो पब्लिश कर देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप सभी बच्चे देख लेना। तो प्यारे बच्चों, यही होता है जब भी हम कोई पेपर देकर आते हैं। बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे, बहुत बच्चों से मैंने बात भी करी है कि सर मेरे नंबर इतने थे, मैं जैसे ही चेक करने लगा मेरे इतने रह गए। और अभी आंसर की जैसे ये गया तो 5 7 बच्चे जो हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो उनके भी किसी का एक क्वेश्चन घट गया, जो उसने बिल्कुल ये माने बैठा था कि नंबर बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आंसर की आएगी वो भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चनों पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो कुछ बच्चों ने लॉजिक इसमें लगाया था कि इनके अंकों का योग जोड़कर, और कुछ ने इनको ही मतलब इनके अंकों का योग जोड़कर इसमें ही जोड़कर बना दे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना कहां पर है। इस बच्चे का जो था ये 24वां क्वेश्चन था, इस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन इसका
सही है, ये जो डी आंसर दिया है इसी की तरफ से सही है, लेकिन आपत्ति डालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डाल दीजिए, उसके कोई पैसे नहीं लग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत दिया है, पता नहीं कौन सी अफीम खाकर बैठा था भाई एग्जामिनर, तो उसे यही नहीं पता कि नॉर्मल आंसर निकल के आ रहा है, इसका क्या आया है उत्तर, उत्तर दिशा निकल के आया है इसका आंसर, लेकिन इसका उसने लगाया है दक्षिण दिशा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें भी कोई वो नहीं है, तो इसके नंबर भी मिलेंगे। जिसने उत्तर दिशा लगाया होगा उसी को नंबर मिलेंगे, बाकी किसी को यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाले, वो एक मिस्टेक हो सकती है। आगे बात करें तो देखिए आकृति साफ साफ दिखाई दे रही है, इसके अंदर 15 आकृति है। नॉर्मल काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसने कितनी लगाई है, 13। ये कोई औचित्य नहीं बनता, तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये अवयव के भेद कितने हैं, तो अवयव के भेद देखिए 5 भी हैं और 4 भी हैं। ज्यादातर किताबों में बुक्स के अंदर आपको 4 ही मिलने वाला है, और बहुत बार सही भी हुआ है 4 क्वेश्चन। तो इस पर आपत्ति क्या होगा, 1 से अधिक ऑप्शन वाली आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। तो 4 और 5 1 से अधिक ऑप्शन वाली आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके बच्चे। तो बस इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाना था कि आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई जो मेरिट कहाँ जाएगी कैसे जाएगी। आपके यदि 100 प्लस नंबर हैं, एससी कैटेगरी में 90 प्लस हैं और ओबीसी कैटेगरी में 95 प्लस हैं, तो भैया आप रेस की हल्की फुल्की तैयारी करते रहिए, आपका नंबर आने वाला है। और देखिए अभी थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्ट पड़ेगा, तो 23 वालों को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो बस आप निश्चिंत रहिए, मिलता हूँ कल की शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चनों पर आपने आपत्ति डालनी है, और कल भी देखेंगे हम कि किस किस के नंबर घटे हैं, कौन सी शिफ्ट के नंबर घटे हैं, किस किस बच्चों के नंबर घट रहे हैं। तो नंबर तो घटने लाजमी है, ये सच्चाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।